चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2, ये एक्सरसाइज 1.2 है, आप लोग देख सकते हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे। इससे पहले जो इससे जुड़े हुए जो सवाल है एक्सरसाइज 3 तक, यहाँ तक आपका हो चुका है। मैं उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस पर भी आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो आज हम लोग ये एक्सरसाइज टोटल 4 करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे जहां तक हो पाए, वीडियो को छोटा रखकर। इससे पहले इससे जा रहा हूँ, पूरा इसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है मेरे चैनल पे दिया हुआ है, लेकिन आज फिर से क्योंकि मैं ये सीरीज नया से शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग को फिर से आज यहाँ बता रहा हूँ। इस तरह का जो पेन एंड पेपर फॉर्मेट बता रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ाता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय का जो समस्या आ रही थी, तो इस पे हम लोग शुरू किए। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन चलिए, इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। देखिए, समाधान करो का क्या मतलब होता है। जैसे यहां दिया है समाधान करो, तो समाधान करो का मतलब होता है कि हमें जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन जो क्वांटिटी है, मान लीजिए, उसको मालूम करना है, उसको मालूम करना है। ठीक है। अब चूंकि ये वन वेरिएबल है, यानी यहाँ एक ही वेरिएबल होगा, और वो भी हम लोग जो पार्टिकुलरली हम लोग क्या मानते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, इन्हीं तीनों को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग का इसी में इक्वेशन होगा, और इक्वेशन कैसा होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है। सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब या तो वाई में होगा पूरा, या फिर एक्स में होगा, या फिर जेड में होगा। दूसरी बात क्या है कि इस तरह के सवाल में आपको जो वैल्यूज निकलता है, चूंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 2 वैल्यू निकलेंगे, आपको पता ही है 2 रूट्स होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपका इस तरह आ जाए, इस तरह ही मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अभी तक हम लोग को जो यहाँ वैल्यू निकालेंगे वो पूरा मान होगा। वैल्यू निकालने के अगर आप कहीं पर आपको ऐसा डाउट लगे कि हम सही निकाल लेंगे नहीं, तो उसमें जो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए कुछ भी निकले, ए और बी ही निकलता, तो इसमें पुटअप करके देख लीजिएगा कि ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। समाधान करो का यही मतलब होता है कि जो ये एलएचएस है, उसका वैल्यू हम आरएचएस के बराबर कर पाते हैं कि नहीं। यानी जो वेरिएबल है उसका मान वह निकलेगा जो इसके बराबर हो पाता है कि नहीं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये 0 है, कहीं पर आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, यानी सी 0 है, यानी तो इसका मतलब एक एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग आंख बंद करके आप लोग लिख सकते हैं। और एक बात, क्या आता है कि जब सवाल आएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि भाई जो आपके पास जो नॉलेज है उसको ही अप्लाई कीजिए, और जो दिया गया है जो प्रयोग सवाल उसको लेकर चलिए। दूसरी बात, आप 1-2 फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। तो इस तरह का जो फॉर्म आएगा वो सवाल आपका बनेगा इस तरह का। और ये प्रोडक्ट रूल आता है, यानी 0 प्रोडक्ट रूल, यानी ए बी बराबर 0 आपको करना है। मतलब इसका जो वैल्यू है उसको निकाल के आपको यहाँ तक ऐसा बनाना है। उसके बाद या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, दोनों में से अलग अलग दिनों 0 होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए, पहला सवाल, हम आपका समय बर्बाद नहीं करते। हाँ, बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए। आप कहीं पर भी आपको कोई लगे कि भाई सर ऐसा सवाल, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन नंबर दीजिए, और कहीं पर आपको गलती लगे तो उसको आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। देखिए, पहला सवाल क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 20 बराबर 160 माइनस 2y स्क्वायर। ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। हाँ, अगर बराबर है तो आपको इस तरह देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, या और, या फिर या देना होगा। तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। बराबर के पास 2 संख्या है तो ठीक है। एक होता है इस टर्म को अगर इस तरफ लाते हैं, मान लीजिए x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू है। ठीक है। तो आप अगर x को इधर ले, इसको बोलते ट्रांसपोजिशन ऑफ क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, z प्लस डब्ल्यू माइनस वाई। ठीक है। या फिर इधर ले आइएगा, यानी इस जो सीमा है, इसको अगर इधर से कोई लेके जाता है, तो अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई है, अगर इधर माइनस है तो यहाँ आके
प्लस हो जाएगी। ये ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ रेडिकल्स बोलते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो y वाले को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको पूरा वैल्यूज को एक तरफ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3y² और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y² -20 -160 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 5y² -180 बराबर 0। दिस इंप्लाइज, दोनों में 5 कॉमन है, 5 निकाल दीजिए, y² -36 बराबर 0। तो 5 0 के बराबर तो 0 ही होगा, तो आपका क्या बचा, y² -36 बराबर 0। अब मैंने इसीलिए कहा है कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है आपको इसको अप्लाई करना है तभी होगा। अगर डायरेक्ट कोई काटता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से सही नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए y² -6 का स्क्वायर बराबर 0, यानी y + 6 और y -6 बराबर 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी y + 6 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट y = -6। एंड या और लिखिए, और y -6 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट y = 6। तो y के कितने मान निकले, y के आपके 2 मान निकले, -6 और +6। ठीक है, जो 2 मान निकला है, क्या निकला है, देखिए y का मान निकला है -6 और 6। ठीक है, ये सही है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन है 3y² -20 बराबर 160 -2y², तो अगर y का मान जो एक निकला है, अगर इसमें हम लोग पुटअप करें तो देखिए दोनों बराबर होता है कि नहीं, या फिर आप इस तरफ भी ला सकते हैं। तो चलिए LHS ही देखिए, तो 3y -6 यानी -6 का स्क्वायर -20, ये क्या हो जाएगा, 336 -20, 336 हो गया आपका 108। ठीक है, 108 -20 यानी हो जाएगा आपका 88। ठीक है, ठीक, और इधर कीजिए आप RHS 160 -2 -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 160 -2 × 36 यानी कि 160 -72। ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से ये हो जाएगा 8 और ये 15 में से 7 जाएगा 8, 88, यानी दोनों तरफ आप देखिए 88 आ गया, यानी कि ये सही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरह होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम 2x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर 6x + 47। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इस तरह के सवाल को आपको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला, उस पर आइडेंटिटी का फॉर्मूला कौन सा है, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और माइनस रहे तो a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे a है, b है, यानी क्या हो जाएगा, 4x² + 2x, ये b1 है, इंटू 1 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस x² + 2x + 1, इधर है आपका 6x + 47। जो इधर पूरा है सबको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x², अच्छा इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, यानी कि 5x², ये 4 और 6 प्लस 6x + 2 -6x -47 बराबर 0। देखिए ये हो गया आपका कितना, 5x² और ये कट जाएगा, और इधर से आप देखिए क्या है, -47 है + 2 यानी कि -45 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज, दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 कॉमन लिए, x² -9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x² -9 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x² 3 का स्क्वायर बराबर 0, यानी x + 3 और x - 3 बराबर 0। तो when, या जब x - 3 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x = 3, और या
x प्लस 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। तो x के कितने मान निकले? -3 और 3। तो x के यहाँ 2 मान निकले। देखिए x माइनस 7 x माइनस 9 बराबर 195 है। ठीक है, अब देखिए a अलग अलग है, टूटेगा नहीं, इसको डायरेक्ट गुना करना हो तो कैसे होगा? देखिए x माइनस 9 ऐसे भी गुना होता है, और -7 x माइनस 9 और इधर आ जाएगा 195 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 माइनस 195 बराबर 0। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो गया, ये हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 15 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 9 में से बराबर 0, 132 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए 132 हो गया है। अब हमें ऐसा खोजना है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा कि ऐसा संख्या खोजना है कि गुना करने पर -130x और जोड़ने या घटाए -16 हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 गुना 6, यहाँ पे आपको 22 गुना 6 मिलेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर -22x प्लस 6x माइनस 132 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका x कॉमन लीजिए तो x माइनस 22, यहाँ पे 6 कॉमन लीजिए तो x माइनस 22 बराबर 0। ठीक, दोनों में सेम कॉमन है, जिसको निकाल लिया जाता है। तो आपका हो गया x माइनस 22 और ये हो गया आपका x प्लस 6 बराबर 0। सॉरी, तो आपका ये 0 होगा, ये 0 होगा जब x माइनस 22 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 22, अथवा x प्लस 6 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6। यानी x का कितना वैल्यू निकले? x का 2 वैल्यू, कौन कौन? -6 और -22। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा सही है कि गलत। चलिए देखिए, तो ये सवाल है, कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए इस सवाल में आप इसको इधर ना लाके डायरेक्ट इसको कोशिश कीजिए निकाले। देखिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए x, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू x/3। अब इसको क्रॉस गुना कर देना है हमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 72, हाँ 72, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इधर आ गया 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0। हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0। दोनों में 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो हम लोग इसको फिर तोड़ सकते हैं, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 0। यानी जब x माइनस 3 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, अथवा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। यानी x के कितने मान निकले? x के 2 मान निकले, कौन कौन? -3 और 3। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे सॉल्व होगा? तो इसमें भी आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इससे x कटेगा तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15 बटा x। आप x x यहाँ भी काट सकते थे, कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्रॉस गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 45 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो 36 हो गया। देखिए एक्स
स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 या x माइनस 6 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 होने से इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू 6, और x प्लस 6 बराबर 0 होने से इसका मतलब हो गया x बराबर माइनस 6। यानी x के कितने मान निकले, दो मान, कौन कौन से, माइनस 6 और 6। ठीक है, तो x के दो मान निकले। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे बनेगा, इसको भी आप लोग डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा हमारा x, तो ये हो जाएगा हमारा tan x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस गुना कीजिए tan x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। यानी ऐसा संख्या खोजना है कि गुना करने पर 10x स्क्वायर जब माइनस है, जोड़ने या घटाने पर 3 हो जाए, तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, गुना कीजिए 10, जोड़िए घटाइए माइनस 3, बड़ा कौन होगा 5। देखिए tan x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 5x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2x माइनस 1, और इसमें 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2x दोनों में है, निकाल लीजिए, तो बचेगा कितना 5x प्लस 1 बराबर 0। यानी 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा 2x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x कितना होगा 1/2, अथवा 5x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 5x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x कितना हो गया माइनस 1/5। यानी x के कितने मान निकले, प्लस 1/2 और माइनस 1/5, यानी कि दो मान निकले। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये मान सही है कि नहीं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और ये क्रॉस करेंगे तो देखिए 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये पूरा होगा सेम आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो आपका द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा खोजेंगे कि गुणा करने पर 4x स्क्वायर है, जो जोड़ने या घटाने पर माइनस 5 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2x आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हमारा x माइनस 2 दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2x जब 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1, तो x क्या हो जाएगा 1/2, और जब ये 0 होगा अथवा x माइनस 2 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 2, यानी कि x के कितने मान निकले, दो मान निकले, कौन कौन 2 और 1/2। ठीक है, तो ये x के हमारे दो मान निकले हैं। तो इस तरह ये, चलिए बच्चों ये 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, इसमें अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 8वां क्वेश्चन होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2। जब भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो बुक अपने पास लेके बैठिएगा, ठीक है, तभी आप इस चीज़ों को समझ पाइएगा, और साथ में पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा और सवाल सॉल्व भी कीजिएगा ताकि आप लोग समझ पाए। मैं इस मेथड पे इसीलिए आया हूँ ताकि आप लोग जब बनाए तो एक एक पार्ट को समझते हुए चले। हो सके बोर्ड में बहुत कुछ समझ रहे, लेकिन इस प्रोसेस से आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो हम लोग इसी तरह शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा सवाल है देखने में बड़ा है, तो हम, मेरा जो पर्सनल सजेशन आप लोग रहेगा, आप लोग डायरेक्ट मेथड ही कोई भी सवाल में यूज कीजिएगा। तो हम दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2। अगर एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। देखिए ये सेम है तो कट जाएगा, बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 6 प्लस 6, और यहाँ ये कट जाएगा तो बचेगा कितना x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 प्लस 6, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे आप कीजिए तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 24 और इसको क्रॉस कीजिए तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, देखिए ये सेम है तो इसको ले लीजिए साथ में तो हो गया 7x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको रहने दीजिए तो हो जाएगा माइनस 8x और 12 ये माइनस है प्लस है तो बचेगा कितना माइनस 12 और इसको इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए ये 7 और एक घटेगा यानी क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ माइनस है प्लस है तो ये भी घटेगा तो क्या होगा 4x और ये देखिए कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना 0। ठीक, इस दोनों में कॉमन है 2 निकाल दीजिए तो 2 हो गया तो बचे कितना 2x कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा 2x कॉमन होगा तो बचेगा कितना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले भी हमने कहा है कि अगर मान लीजिए कहीं पे इक्वेशन आपका आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 इसका मतलब एक x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक x 0 होगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया एक x का वैल्यू कितना आ गया 0 और दूसरा जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 3x माइनस 2 बराबर 0 तो इसका मतलब क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 2 तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/3। तो x के कितने मान निकले 1 0 और 2/3 ये आपका